मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। देखो सारा, तुम्हारे बाबा ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हाँ की है, वरना वो दिल से राजी नहीं है। मम्मा, उन्होंने हाँ कर दी, यही बात मेरे लिए काफी है। महानूर, तुम जाओ भाभी जान को बताओ कि शौकत तुमसे बात करना चाहते हैं। जी चाची जान, मैं मामा से कह देती हूँ। भाई मायू का इवेंट तो एटलीस्ट शादी से 3-4 दिन पहले हो तो अच्छा है, और बाकी के इवेंट्स में भी 3-4 दिन का गैप हो तो अच्छा रहेगा, वरना तो बहुत थकावट हो जाएगी। शादी सादगी से होगी, सिर्फ निकाह और कुछ नहीं। बदकिस्मती से मेरी बेटी के बाप हो तुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी से मिलने आई थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम। चली जाओ यहाँ से हादिया, मैं नहीं चाहती तुम्हारी नहुसत का साया मेरी खुशियों पर पड़े। तुम क्या चाहती हो क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। सुहेब से शादी करने के लिए तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था ना। हादिया, हादिया तुम कहाँ चली गई थी? इतनी देर से तुम गई हुई हो। मैंने अम्मी से भी पूछा, उन्होंने बोला तुम काफी देर से निकली हुई हो, तुम्हारा फोन भी बंद है। मैं तुम्हें कॉल करा था, मैं बहुत परेशान हो गया था। तुम कहाँ चली गई थी? सब ठीक है? रास्ते में थी। नानी, रास्ता इतना लंबा क्यों हो गया था? हादिया तुम रो रही हो? हादिया, आखिर तुम्हारा ख्वाब पूरा हो ही गया सारा। वो कहते हैं ना, देर आए मगर दुरुस्त आए। क्या हुआ सुहेब? कुछ नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं? आपने तो खुद से मेरी तारीफ ही नहीं की। अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी या बहुत अच्छी? तुम
शुक्रिया। सारा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। तुम बहुत समझदार हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मगर मैंने ये शादी सिर्फ आयशा के लिए की है। सच कहूं तो मेरी दूसरी शादी की कोई ख्वाहिश नहीं थी। जब से मोहब्बत में धोखा मिला, मेरा मोहब्बत से यकीन उठ गया। अगर आयशा नहीं होती तो हादिया के बाद मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आता। ये मेरी जिंदगी है, दुनिया में सबसे ज्यादा इससे ही मोहब्बत करता हूं। सारा, तुम बहुत अच्छी हो, पूरा यकीन है एक बहुत अच्छी माँ बनोगी और आयशा की बहुत अच्छी परवरिश करोगी। हादिया, तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मेरे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है ममानी? मैं ना चाहती तो क्या सोहेब सारा से शादी नहीं करता? हैरत है, अभी तक वहां सबकी आंखें बंद हैं। अब तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि सारा ने ये सारी साजिश की है और हादिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये खेल खेला है। देखो हादिया, जो होना था वो हो गया, अब रोने का कोई फायदा नहीं है बेटा। और वैसे भी अब तो तुम्हारा ज़ुहैब से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर तुम क्यों रो रो के अपना हाल बुरा कर रही हो? मैं तो कहती हूँ कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। जरा सोचो, अगर सारा के बजाय किसी और लड़की से ज़ुहैब की शादी हो गई होती तो सारा तो उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर देती। हादिया, हौसला करो, तुम तो बहुत हिम्मत वाली बच्ची हो। मामू, मैं अपनी आयशा को सारा जैसी औरत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। वो मेरा बदला मेरी बेटी से लेगी। तुम ठीक कह रही हो। हम आयशा को जरूर ज़ुहैब से वापस लेके आएंगे, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। चुप कर जा प्लीज। आयशा बस। क्या हुआ सारा? सुहेब देखो ना, चुप ही नहीं हो रही, कब से रोए जा रही है। थक गई मैं तो इसे चुप करवा करवा के। अच्छा। तुम एक काम करो, तुम जाके चेंज कर लो। शायद आयशा को उलझन हो रही है तुम्हारे कपड़ों से। ऐसे बच्चों के होते हैं ना, ब्राइडल कपड़ों से। कपड़े चेंज कर लो।
मेरा मतलब था ज़ुहैब, अभी तक तो हमने सही से बैठ के बात तक नहीं की है। हाँ, मेरा मतलब है तुम कंफर्टेबल हो जाओ, फिर आयशा भी कंफर्टेबल हो जाएगी और सो जाएगी, फिर हम इत्मीनान से बात करेंगे। ज़ुहैब बेटा, आयशा को मुझे दे दो, तो मैं तंग कर रही होगी। लो। नहीं मामा, इट्स ओके, हम संभाल लेंगे, सारा है ना। आए दो ना, आज मेरी गुड़िया जो है ना, आज मेरे साथ रहेगी। हाँ बेटा, सारा भी थक गई होगी, तुम लोग आराम कर लो। हाँ, ये तो दादी की जान है, दादी की गुड़िया। थैंक यू मामा। चलो चलो चलो, अच्छा दादी के साथ रहेगी। हाँ, कितना हंस रही है। बाय बाय। पता है आज ऑफिस में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। चाय का ये तुम्हारे हाथ पे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आदिया, मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए। या अल्लाह, आज की रात कितनी लंबी हो गई है, जैसे खत्म ही नहीं होगी। क्यों हो रही है मुझे इतनी बेचैनी? अब तो उस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। सारा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ मम्मा, ऐसे क्या देख रही हैं? अपनी बेटी को प्यार से देख रही हूँ। तुम्हें पता है सारा, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। कल रात को तुम्हारे बाबा मैं तुम्हारी ही बातें करते रहे, तुम्हारे बचपन की, तुम्हारे स्कूल की। पता नहीं, मैं सोचती हूँ माँ बाप अपनी बच्चियों को शादी करके इतना दूर दूर कैसे भेज देते हैं। तुम तो मेरे पास ही हो, मेरे घर में हो, फिर भी मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। कैसी है मेरी बेटी? ठीक ही हूँ मैं। क्या हुआ सारा? मुझे तो लगा तुम बहुत खुश होगी। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ खुश होंगी मम्मा। ये तुम्हारी और ज़ैद पे कोई बात तो नहीं हुई? सब खैर है? जिस लड़की को मुंह दिखाई पर उसका शौहर अपनी बेटी तोहफा दे दे, कैसे खुश हो सकती है? क्या मतलब सारा? आयशा रात को तुम्हारे साथ थी? जी, सुहेब आयशा को लेकर आ गया था। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुहैब कैसे हो? मैं बस तुम लोग के नाश्ता रेडी कर रही थी, बुलाने लगी थी। चलो आओ नाश्ता कर लेते हैं। चलो सर। चलो।
मैंने सुना है कि हादिया का शौहर उससे बच्ची भी गई है। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्ची थी तो हादिया का भी दिल लगा रहता था, लेकिन वो बदबख्त बच्ची को उठाकर ही ले गया। कभी खुश नहीं रहेगा वो, बद्दुआ लगेगी उसे मजलूम माँ की। वैसे क्या सोचा तुमने हादिया के बारे में? मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा रिश्ता देख कर ना उसे भी अपना घर का कर दो। हाँ जुबैदा, कह तो तुम ठीक रही हो, मैं करूंगी हादिया के मामू से बात इस बारे में। हाँ ना, बेचारी हादिया इतनी उदास रहती है, अपने घर की हो जाएगी ना तो बच्ची का दुख भी भूल जाएगी वो। हाँ ये तो सही बात है, लेकिन देखो वो राजी होती भी है कि नहीं। क्यों राजी नहीं होगी वो? तुम समझाओ उसे, क्या वो सारी जिंदगी ऐसी रहेगी? औरत के लिए मर्द का सहारा बहुत जरूरी है। हाँ बस एक बार उमैर का रिश्ता हो जाए, फिर हादिया के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढती हूँ। शौकत, ये क्या तरीका है? भाभी ने पहली रात ही बच्ची को सारा को दे दिया। भाभी बच्ची को अपने पास भी तो रख सकती थी ना। आयशा भाभी जान के पास ही थी। बड़ा एहसान किया उन्होंने, अपने पास बच्ची को रख लिया। भाभी को सारा को देना ही नहीं चाहिए था। आपने कभी किसी नई नवेली दुल्हन को बच्ची संभालते हुए देखा है? क्या इतनी अकल नहीं है भाभी के अंदर? भाभी जान मना कर रही थी जुहेब को। जुहेब खुद आयशा को लेकर गया था। समीना, सारी बातें पहले से क्लियर थी। सब जानते थे कि जुहेब सारा से सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से शादी कर रहा है। सारा से कोई बात भी छुपी हुई नहीं थी, और हम दोनों ने कई बार सारा को यह बात समझाने की कोशिश की थी, मगर जुहेब से शादी तो सारा की जैसे जिद थी। अब ये जिद पूरी हो गई है तो फिर किस बात का शोर मचा रहे हो तुम मां बेटी? बहुत खूब कहा आपने। मैं मानती हूँ आप ठीक कह रहे हैं, पर शौकत, नई नवेली दुल्हन के अरमान होते हैं, कितने ख्वाब सजाए हुए होते हैं लड़की ने अपनी आंखों में। जुहेब को सारा की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए था। बिला वजह की बातें कर रही हो तुम। अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी शादी के बाद हर औरत की जिंदगी की नई शुरुआत होती है। भाई मुश्किलात आती रहती है। तुम सारा को समझाओ, जिंदगी इसी का नाम है। मानूर, तुम आयशा के साथ क्यों हो? सारा कहाँ है? भाई वो एक्चुअली सारा की दोस्तों ने आज उसके लिए पार्टी रखी है, तो वो उसके लिए रेडी हो रही है। हाँ मुझे याद है, तुम बता रही थी। भाई आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं थैंक यू। अरे आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले। बहुत थके हुए लग रहे हो, आराम कर लो। मैं ऐसा करती हूँ, ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। हाँ लेकिन मुझे पिक करने जरूर आ जाना, मेरी सारी दोस्तों को मिलना है तुमसे। डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा। मानो, तुमने अभी तक आयशा को तैयार क्यों नहीं किया? जाओ जल्दी से तैयार करो, सारा को देर हो रही है। आयशा? हाँ, आयशा तुम्हारे साथ ही जाएगी। लेकिन आयशा मेरे साथ जाके क्या करेगी? I mean, मुझे तंग करेगी वहां पे फालतू में। अगर तुम्हें नहीं तंग करेगी तो किसको तंग करेगी? अब तुम ही उसकी माँ हो। मगर जुहेब भाई, रहने दें। सारा ठीक कह रही है, आयशा तंग करेगी सारा को। मैं अभी संभाल रही हूँ ना आयशा को,
थोड़ी देर में मैं मामा को दे दूंगी, वो देख लेंगे आयशा को। मैं 1-2 घंटे में वैसे भी आ जाऊंगी। अब आयशा मामा की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी है सारा। अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उसे अपने साथ ही लेकर जाती ना। अब जाओ, जल्दी से आयशा को तैयार करके लेकर आओ। जी भाई। उमर, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी अम्मी बोले। तुमने क्या सोचा है फिर? तुम्हारे होने वाले ससुराल से फोन आ रहा था, वो मंगनी करना चाह रहे। अब तुम्हारे अब्बू तो मंगनी के हक में बिल्कुल भी नहीं, वो कहते हैं कि डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर निकाह करना ही है तो फिर रुखसती भी साथ ही कर लेते हैं। लेकिन ये देख लो कि ये सब कुछ अब बहुत जल्दी करना पड़ेगा। उमर, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम खामोश क्यों खड़े हो? क्या सोच रहे हो तुम? अम्मी आप हादिया के बारे में क्यों नहीं सोचती? अरे उसी के बारे में तो सोच रही हूँ दिन रात। देखो मैं, तुम भी जानते हो कि आजकल कवारी बच्चियों के लिए भी अच्छे रिश्ते कितनी मुश्किल से मिलते हैं। हादिया के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा मुझे। देखो मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में फिर से कोई गलत फैसला कर ले हम लोग। उस बच्ची ने पहले ही बहुत दुख झेले, और अगर उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो मैं तुम्हारी उसकी शादी एक साथ कर दूंगी। नहीं नहीं अम्मी, आप मेरी बात समझ नहीं रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें हादिया की कितनी फिक्र है। मुझे भी उसका बहुत ख्याल है। अब ऐसे में अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? तुम्हारी नजर में अगर कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे जरूर बताओ, क्योंकि उसका रिश्ता आसानी से तो नहीं होगा। अब हादिया तलाक याफ्ता भी है और एक बच्चे की माँ भी है। अम्मी एक जगह है जहां आप उसका रिश्ता कर सकते हैं, और लड़के पे भी आपको बहुत भरोसा है। कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? अम्मी आप हादिया की शादी मुझसे कर दें। उमर, क्या कह रहे हो तुम? अम्मी हादिया को इस घर से बेहतर जगह नहीं मिल सकती। और मुझे हादिया से बेहतर लाइफ पार्टनर। शबाना, शबाना, इधर आके इसे लेके जाओ, उससे पहले मैं इसे उठा के फेंक दूं। सारा आराम से, इसे सुन लिया तो आफत आ जाएगी। कोई सुनता है तो सुने, मुझे नहीं पड़ता फर्क। आज की वजह से कितनी इंसल्ट हुई है मेरी। तो मैंने तुम्हें मना किया था आयशा को साथ नहीं लेके जाना, घर पर ही छोड़कर जाती। मैंने तो किया था मना, जुहेब ने कहा अपने साथ लेकर जाओ। चलो सारा, गुस्सा मत करो, आराम से। मैं तुम्हें सारा इसी दिन के लिए मना करती थी। एक बच्ची के बाप से शादी करना इतना आसान नहीं होता। कितने अच्छे अच्छे तुम्हारे लिए रिश्ते आए थे, सब मना कर दिया तुमने। देखो तुम्हें बहुत समझदारी से चलना होगा। मगर मम्मा, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं आयशा को। हाँ भाई सारा, कैसी रही तुम्हारी पार्टी? मजा आया दोस्तों के साथ? मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं चली गई। मुझे तो जाना ही नहीं चाहिए था। ये
आयशा रो क्यों रही है? भाभी आयशा ने सारा को बहुत तंग किया हुआ है, इस वजह से बहुत अपसेट हुई हुई है सारा। ये बात तो है, छोटे बच्चे बहुत तंग करते हैं, इंसान पार्टी को इतना एंजॉय नहीं कर सकता। हादिया, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें मजलूम समझकर अपने घर में सहारा दिया, ये सोचते हुए कि इस दुनिया में तुम्हारा हमारे अलावा है ही कौन। अगर हम तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे तो तुम कहाँ जाओगी? क्या हुआ ममानी, मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं हादिया, गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हुई कि हमने तुम्हारी मजबूरी देखते हुए तुम्हें इस घर में रखा, और तुम हो कि मेरे जवान बेटे को तुमने ऐसे वर्गलाया। बात क्या है, आप क्या कह रही हैं ममानी? मेरी तो उमेर से कोई बात नहीं हुई। इतनी मासूम मत बनो हादिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तुमने कोई तो ऐसा चक्कर जरूर चलाया है कि उमेर सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करने की बात कर रहा है। देखो हादिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि तुम अपने दिलो दिमाग से उमेर का ख्याल निकाल दो। ज़ुहैब, आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। क्यों? आप भूल गए, मैंने कल ही तो बताया था, मामू के घर दावत में जाना है। तो भूल ही गया। ऐसा नहीं कर सकते कि चचे के साथ चली जाओ? ज़ुहैब, मामू ने हमारी शादी की खुशी में दावत दी है, अच्छा लगेगा अगर मम्मा के साथ जाऊंगी। तुम्हें पता है मुझे दावतों में जाना पसंद नहीं करता। ऐसे भी किसी से बातचीत भी नहीं है उस घर में, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ मैं। एक तो कोई हमें इतने प्यार से अपने घर दावत में बुला रहा है, और बातें सुने आप अपनी। ओके, मूड मत ऑफ करो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊँ। ओके, बाय। बाय। जी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है जी, रात भी रो रही थी, अभी भी रोना शुरू कर दिया दोबारा। आदिया, मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? तुम ममानी से कह दो जो और भी काम। आदिया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मैंने इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी, बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। आदिया मेरी बात तो सुनो प्लीज, मेरी बात का यकीन करो। मैंने अम्मी से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा। तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था। तो ये बात मुझे नहीं, अपनी अम्मी को जाकर बताओ। आदिया वो मैं लगता है मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। उमर, मुझे लगता था तुम बदल गए हो, पहले जैसे उमर नहीं रहे। शायद मैं गलत थी। आदिया बात क्या है? अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लेते। क्या जरूरत थी ममानी से शादी की बात करने की? उमर, तुम जानते हो ना, इस घर के अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं है। ये बात जानता हूँ मैं आदिया, और मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुमसे ये आसरा सारी जिंदगी कोई ना छीन पाए। मैं सच में मोहब्बत करता हूँ तुमसे आदिया, मैं सच में तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई यार। क्यों तरस खा रहे हो मुझ पर? उमर, मैं अपनी सारी जिंदगी अकेले गुजार सकती हूँ। मैं तरस नहीं खा रहा हूँ तुम पे आदिया, मैं सच में मोहब्बत करता हूँ तुमसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत। उमर, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुकून से रहने दो। मुझे
मानी की नजरों में मत गिरा। मेरे में अब हिम्मत नहीं है किसी से लड़ने की। आदिया, तुम्हें मम्मी ने क्या कहा है? सच बताओ मुझे। खुदा के लिए उमर, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मेरी जिंदगी में पहले बहुत परेशानियां, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जानता हूँ आदिया, मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैंने देखा है, मैंने पिछले कई दिनों से तुम्हें रोते हुए देखा है, लेकिन अब नहीं आदिया। आदिया, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। मैं एक शादी का अंजाम देख चुकी हूँ। आदिया, हर लड़का ज़ुहैब जैसा नहीं होता। हर शख्स वाकई ज़ुहैब जैसा नहीं हो सकता। शायद तुम भी नहीं। तो मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो मेरी बेटी मुझे वापस दिला दो। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, जिसके अलावा तुमसे कुछ नहीं चाहिए। महानूर, तुम श्योर हो ना इतनी हैवी ज्वेलरी और ये ड्रेस सही लगेगा? सारा, ये ज्वेलरी और ड्रेस दोनों बहुत प्यारे हैं, और वैसे भी नई दुल्हन ने ऐसे ही कपड़े और ज्वेलरी पहनती हैं। देख लो, मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम पहनती नहीं हो ना ऐसे ज्वेलरी और कपड़े, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मगर यकीन करो, तुम ये पहनोगी तुम बहुत प्यारी लगोगी। ये तो है, ये सब ज्वेलरी और चीजें प्यारी तो लग रही हैं। मुझे चाची जान ने बताया था कि तुम ये वाला ड्रेस पहनोगी आज। वैसे भी शुरू के दिन ही तो होता है जो बंदा अपनी हेवी ड्रेसेस और ज्वेलरी यूटिलाइज कर लेता है। अब तुम मुझे ही देख लो, मेरे तो सारे ड्रेसेस और ज्वेलरी ऐसे ही रखे हुए। महानूर, पक्का अच्छा तो लग रहा है ना सब कुछ? सारा ट्रस्ट मी, बहुत प्यारी लगोगी तुम। ओके, तुम देख लेना, ज़ुहैब भाई आएंगे ना और तुम्हें देखेंगे इस ड्रेस और ज्वेलरी में, तो ऊपर से नजरें नहीं उठा पाएंगे। माशाल्लाह सारा, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह मेरी बेटी को नजरे बद से बचाए। जी मम्मा। सारा तैयार हो जा, मामू वेट कर रहे होंगे। थैंक यू मम्मा, बस मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, ज़ुहैब का ही वेट कर रही थी। मानूर, एक कप चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है। जी चाची जान। और सुनो, तुम यही वाला ड्रेस पहनोगी और ज्वेलरी, ओके? ट्रस्ट मी, बहुत प्यारी लगोगी। ओके। लो जी, आ गए तुम्हारे वो। जी फ्रेश हो जाओ, कपड़े रेडी हैं तुम्हारे, आके चेंज कर लो फिर। सारा, तुम इतनी हैवी ड्रेस और हैवी ज्वेलरी में आयशा को कैसे संभालोगी? मैंने तुम्हें पहले भी कहा हुआ है, वो बहुत तंग आ जाती है, इरिटेट हो जाती है। प्लीज चेंज कर लो, ऐसे हम नहीं जा पाएंगे। प्लीज चेंज कर लो।